इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट पता चल जाएगा कि ट्रेडमार्क और जीएसटी इसके साथ सेल करने के फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं हर प्लेटफॉर्म पे, लाइक मीशो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसको स्किप मत करिएगा, बिल्कुल पूरी देखिएगा क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है। अगर आप अभी शुरू करना चाह रहे हो और आपने अभी नहीं करा स्टार्ट करना और सोच रहे हो कि कैसे करूं, जीएसटी लूं, ट्रेडमार्क लूं, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। अगर हम बात करें ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क स्टार्टिंग में बिल्कुल जरूरी नहीं है और कंपलसरी भी नहीं है कि हम ट्रेडमार्क के साथ ही सेल करें। हम विदाउट ट्रेडमार्क जेनरिक में भी लिस्टिंग कर सकते हैं, मीशो पर भी, फ्लिपकार्ट पर भी और अमेज़न पर भी। हर प्लेटफॉर्म पर हम विदाउट ट्रेडमार्क भी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये चीज समझिए कि ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क क्या है। ब्रांड नेम जैसे मान लेते हैं हमारा XYZ124 नाम से ब्रांड नेम है, ठीक है। अब हम इसी का एक लोगो जो बनवाएंगे वो होता है ट्रेडमार्क। तो जब भी हम एक ब्रांड नेम रजिस्टर कराते हैं तो हमें उसका एक लोगो बनवाना होता है जिससे हम उसे विजुअली रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि एप्पल है, उसका एक लोगो है ना, अपना एप्पल है, बाइट करा हुआ एप्पल उसका लोगो है, तो वो ट्रेडमार्क है उसका। और ब्रांड नेम क्या है उसका? एप्पल, ठीक है। तो ये चीजें दोनों एक साथ करानी है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको स्टार्टिंग में ही ई कॉमर्स में ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क के साथ जाना है या नहीं। इसमें कोई इशू नहीं आता। बस मीशो पर आपको अपना ब्रांड, आपका, हमारे पास तो है नहीं कोई ब्रांड, तो हमें यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और अमेज़न पे हमें जेनरिक में लिस्टिंग करनी है। और फ्लिपकार्ट पे एक ऑप्शन आता है कि उसमें हमारे पास अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ब्रांड नहीं है, ब्रांड नेम नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसा नेम सर्च करें जो किसी ने ऑलरेडी यूज नहीं कर रखा हो, तो हम उससे अपना सारी लिस्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो रहा ट्रेडमार्क का कि हमें ट्रेडमार्क लेना चाहिए या नहीं। तो चाहिए तो नहीं, स्टार्टिंग में कोई ट्रेडमार्क की नीड नहीं है। अगर आपके पास है, जैसे आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हो या आपने ले रखा है, ठीक है, तो वो तो अलग बात हो गई कि आपको लेना ही है या फिर इतना इन्वेस्ट करना ही है, आपको पता है आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलने वाला ही है, तो आप ट्रेडमार्क के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रेडमार्क लेके करना चाहते हो, ट्रेडमार्क लेके कर लो। ट्रेडमार्क के बिना करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन गो विदाउट ट्रेडमार्क। तो आप ट्रेडमार्क बिल्कुल ले लेना। आपका जो प्रोडक्ट अच्छा चले, जो कैटेगरी आपकी बूस्ट हो जाए, ठीक है, उस पे आप ट्रेडमार्क से होने वाले फायदे यही हैं कि जब कस्टमर आता है हमारे प्रोडक्ट को देखने के लिए तो उसको दिख जाता है कि हाँ भैया इस ब्रांड का है, ये इसका है, इस कंपनी का है, या फिर कुछ भी, बस उसको ये हो जाता है कि हाँ ये ब्रांड है तो हम इस ब्रांड का प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी लोग जेनरिक में भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ब्रांड लोगे, ट्रेडमार्क लोगे जब ही आपके ऑर्डर्स आएंगे, जब ही आपकी सेल होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, ठीक है। तो पहली चीज तो ट्रेडमार्क की रही। अब नेक्स्ट चीज है जीएसटी, जो कि ट्रेडमार्क से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया हुआ है कि जीएसटी लेने के और जीएसटी ना लेने के क्या फायदे और नुकसान है, बट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मोटा मोटा ये है कि अगर आप जीएसटी के साथ सेलिंग करते हो तो आप पूरे इंडिया में सेल कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में, किसी भी स्टेट में आपका प्रोडक्ट जा सकता है। अगर आप जीएसटी के बिना सेल करते हो तो आप सिर्फ अपनी स्टेट में ही सेल कर पाओगे, ठीक है। लाइक अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं बिना जीएसटी के सिर्फ दिल्ली में सेल करूंगी और किसी स्टेट में मेरा प्रोडक्ट नहीं सेल हो पाएगा। इससे हम कैसे अपना रजिस्टर कर सकते हैं? तो ये सिर्फ हम मीशो पे ही कर सकते हैं। आप बिना जीएसटी के सिर्फ मीशो पे ही जाना। फ्लिपकार्ट और अमेज़न थोड़ा सा उसके लिए बना ही नहीं है, ठीक है, उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है वो। साफ साफ सीधे सीधे अक्षरों में आप जीएसटी के बिना सिर्फ मीशो पर ही सेल कर पाओगे, ठीक है। और वो भी तब ऑर्डर्स आएंगे आपके पास अच्छी क्वांटिटी में जब आपका प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा होगा और वो रैंक कर जाएगा आप ही की स्टेट से, फिर आपको ऑर्डर आने लगेंगे। उसके लिए आप प्रोडक्ट रिसर्च करिए, गूगल ट्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं आप उसके लिए कैसे रिसर्च करी जाए, ठीक है। तो आपको अगर बिना जीएसटी के सेल करना है मीशो पे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनरोलमेंट आईडी के थ्रू आप सेल कर पाएंगे, ठीक है, रजिस्टर कर पाएंगे, अपने पोर्टल पे लॉगिन कर पाएंगे एनरोलमेंट आईडी से, अगर आप बिना जीएसटी के करते हैं। अगर आप जीएसटी के साथ जाएंगे तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आप ऑल ओवर इंडिया में सेल कर पाएंगे, कोई सभी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट तीनों पे सेल कर सकते हैं। और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉप्सी वगैरह, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं अभी इन तीनों पर ही कर रही हूँ और मैं बिना ट्रेडमार्क के कर रही हूँ, बट हमारे पास जीएसटी है, सो हमारे प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में सेल हो पा रहे हैं। बाकी हाँ, ये तो देखने को मिलता ही है कि अगर हम बिना जीएसटी के करें तो हमारे पास कम ऑर्डर्स आएंगे, है ना, क्योंकि हम अपनी ही स्टेट में सेल कर पा रहे हैं। तो ये चीज है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाह रहे हैं तो आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी। और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, लोग बिना जीएसटी
भी सेल करते हैं और ऑर्डर्स भी जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, आपका प्रोडक्ट आपको देखकर सिलेक्ट करना है बस। आप बिना जीएसटी के भी कर सकते हैं। अब हम इनके फायदे और नुकसान पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर हम बिना ट्रेडमार्क के सेल करें तो बस ये होगा कि हम कस्टमर को कोई हमारा ब्रांड नहीं दिखेगा, उसे लगेगा नहीं कि यार हम कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट मंगा रहे हैं या फिर कुछ भी। और हमें भी जब हम सेल करेंगे, हमारे ऑर्डर मान लो बहुत अच्छे चलने लगे, तो हमारी कोई वो नहीं होगी, मतलब ऐसे ई-कॉमर्स में कोई वो नहीं होगा, हमारा नाम, कोई वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की कि भाई इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट इतना बिक रहा है। तो बस यही चीज़ें हैं कि थोड़ा-सा इस चीज़ में हम पीछे रह जाएँगे, बाकी हम सेल जनरेट कर सकते हैं, ऑर्डर्स अच्छे खासे ला सकते हैं बिना ट्रेडमार्क के भी। अब हम बात कर लेते हैं बिना जीएसटी के सेल करने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। तो इसके साथ ये रहता है कि हम पूरे इंडिया में सेल नहीं कर सकते, हमारी स्टेट से ही हम ऑर्डर जनरेट कर पाएँगे। और अगर हम जीएसटी ले लेते हैं इन केस, तो इसमें ये चीज़ रहती है कि हमें हर महीने जीएसटी फाइल करनी ही करनी रहती है। उससे हम कोई परेशान नहीं कर सकते, वो हमें करना ही करना पड़ेगा अगर हम जीएसटी ले लेते हैं। अगर हमने जीएसटी ले रखी है तो हमें निल ही फाइल करनी पड़ेगी, पर जीएसटी रिटर्न एवरी मंथ फाइल होता है, ठीक है? अगर आप किसी प्रोफेशनल से कराते हैं, अगर आप खुद कर लेते हैं तो कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप जीएसटी लेते हैं तो अगर प्रोफेशनल से कराएँगे तो आपको उनका चार्ज पे करना पड़ेगा। 2K टू 5K हो सकता है, ये वेरी करता है। स्टेट और वहाँ के प्रोफेशनल कितना चार्ज कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, तो आप बात कर लीजिएगा अपने प्रोफेशनल से। हमें फिर हर महीने भी करानी होगी, तो फिर हर महीने अगर हम खुद करेंगे तो कोई चार्ज नहीं रहने वाला है, अगर हम उनसे कराएँगे तो उनकी फीस तो रहने वाली होती है, ठीक है? तो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि जाननी ज़रूरी हैं सेलिंग करने से पहले। अगर आप जीएसटी के बिना सेल करना चाहते हैं और आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप आज ही से सेल कर सकते हैं। ये इसका एक प्रॉफिट है कि अगर आपको जीएसटी के साथ सेल नहीं करना है तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी आने में 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का टाइम लग जाता है और ये रिजेक्ट भी हो जाती है। कई बार एक बारी में अप्रूव हो जाती है, पर कई बार रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है? तो दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो जीएसटी आ ही जाती है, पर हाँ, टाइम लग सकता है इसमें। होने को आज ही हो जाए, लगने को फिर हफ्ते लग जाएँ कहीं। ठीक है? तो वो डिपेंड करता है हमारे किस नाम पे है, एरिया वाइज़, लोकेशन वाइज़, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। इस चीज़ में आई होप कि आपका जीएसटी के साथ सेल करें या ट्रेडमार्क के साथ सेल करें, ये वाला जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि अब आने वाली है रेगुलर वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड और जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।